हाय फ्रेंड्स, आज हम कोकोपीट किस प्रकार बनाते हैं यह देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है गार्डनिंग का, उसमें ग्राफ्टिंग के सभी प्रकार के वीडियोस डाले गए हैं और बहुत सारे सवालात आते हैं, इसलिए आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैंगो ग्राफ्टिंग है, गावा ग्राफ्टिंग है। तो मित्रों, हम कोकोपीट मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, वह महंगा पड़ता है। या तो फिर अगर से आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप ये कोकोपीट ब्रिक्स जो रहती है, ब्रिक्स साइज़ का कॉम्पैक्ट वाला, वहाँ 1 किलो का लगभग आपको 100 रुपये में पड़ जाता है। जैसे आप 5 किलो की कोकोनट ब्रिक्स अगर से मार्केट से मंगाते हैं, कंसिडर करो, तो यहाँ सब एग्रीकल्चर शॉपी में या तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जहाँ कृषि केंद्र रहता है, सल्फेट वगैरह मिलता है खरीदी, उन लोगों को ऑर्डर बुक करा के आप मंगा। 5 किलो की लगभग 250 से 300 रुपया उसका रेट है। तो मित्रों, फिर भी इमरजेंसी में आप समझो, कंसिडर करो हम नहीं खरीद सकते या अवेलेबल नहीं है मार्केट में और आप मंगाना नहीं चाहते, तो बेस्ट वे ये है कि आपके पड़ोस आस पड़ोस में मंदिर वगैरह कहीं है, कंसिडर करो, तो ऐसे मंदिरों में या जो इसकी टिकिया बेचते हैं, अंदर का जो गिर रहता है कोकोनट का वाइट वाला जो हम खाते हैं, तो वहाँ बढ़िया बेचने वाले जो रहते हैं शॉपकीपर, वेंडर्स, उनसे अगर कांटेक्ट करिएगा तो उनके पास में भी यहाँ छिलके आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करना है मित्रों, इसे कड़क सुखाना है धूप में। इसे इस प्रकार फाइबरस मटेरियल को चीर के सुखाना है आपको। तो चीर के अगर से सुखाते हो तो जल्दी सूख जाएगा। एकदम कड़क होने के बाद में इससे अपने को कोकोपीट सेपरेट करना है। तो मित्रों, इसकी बहुत सारी प्रोसेस है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने स्किल का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार से वो डस्ट पार्टिकल जो है फाइबरस मटेरियल के साथ में वो किस प्रकार सेपरेट करने का, तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोसेस का, अपने दिमाग में जो आइडिया है उसका। तो मैं आपको अभी 2-3 आइडियाज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो कोकोपीट किस प्रकार यह पाउडर जो है फाइबरस मटेरियल के साथ किस प्रकार सेपरेट किया जाता है। तो मित्रों, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो निकलेगा नहीं। धूप दिखाने के बाद में इसको छीलने का है, सेपरेट करने का है फाइबरस मटेरियल। उसके बाद में यहाँ 3 प्रोसेस है। एक तो आप कहीं कपड़ा बिछा के हार्ड पोर्शन पे लकड़ी के डंडे से आप उस पे पटक सकते हैं, पाउंड की सकते हैं, और लकड़ी या पत्थर से ऐसी पाउंड करने के बाद में, अब ये फर्ची पे नहीं करने का, टाइल्स पे नहीं करने का, आपका टाइल्स का नुकसान हो सकता है। तो जहाँ पर इसे रफ सॉइल है, कम से कम मिट्टी या पथरीला पोर्शन है कम से कम, वहाँ पर आप छोटे से डंडे से, जो भारी भरकम डंडा है, उससे आप पटकते रहिए, डस्ट पार्टिकल निकल जाएगा। ये एक वे है। दूसरा वे है कि आप इसको छीलिए, छीलने के बाद में सीजर जो है, कैंची है, उससे बारीक बारीक पीसेस बनाइए, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे बारीक बारीक पीसेस बनाने के बाद आपको मिक्सी में लेना है। तो मिक्सी में आपको मिक्सर चलाना है। मिक्सर चलाने के बाद में आपको ये डस्ट पाउडर मिल जाएगी और वो डस्ट पाउडर आप फाइबरस मटेरियल से सेपरेट कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार दूसरा मैंने बता दिया डंडे से पीटने का। तो यहाँ देखिएगा, तो आप इसे सूखा देने के बाद में धूप में अच्छी तरीके से कड़क करने के बाद में इसे जो सेपरेट करते हैं, उसके बाद में इसे फाइबर्स मटेरियल को सेपरेट करने के बाद में आप जैसे खलबत्ता है, जिसे पुराने ज़माने में कूटते थे, लोहे का खलबत्ता, वो भी खलबत्ता अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, चित्र में छोटा वाला, हालांकि वो यूजफुल नहीं है। उससे बड़ा खलबत्ता आता है मित्रों, गाँव खेड़े में, रूरल एरिया में मिल जाता है। उसमें आप उसे डाल दीजिए और उसे पाउंड कीजिए, कूटिए। कूटने के बाद पूरी अच्छी तरह से कूटने के बाद में उसे पलटा दीजिए। पलटाने के बाद में आपको फाइबर्स मिलेंगे और डस्ट मिलेगी। जो फाइबर सेपरेट कर देने का और डस्ट पाउडर अलग कर देने का, ये डस्ट पाउडर ही मित्रों कोकोपीट है। अब इसे क्या करने का, तो फाइबरस मटेरियल को अलग कर दीजिएगा, डस्ट पाउडर अलग कर, डस्ट पाउडर को मित्रों पानी मारने का, वो पानी मार के गीला कर देने का, वहाँ पानी खींचते रहता है। उसके बाद में एक आधा ऐसे पॉट में, ट्रे में उसे ले लेने का, 25% ऊपर का पोर्शन खुला छोड़ देने का, 75% में 3 भाग में आपको यहाँ बिछा देने का है कोकोपीट, और उसमें पानी डालने का है। वहाँ कम से कम 4 से 5 घंटा उसे भीगने देने का। वहाँ फूल जाएगा, ट्रे पूरी आपकी पूरी फुल हो जाएगी।
जाएगी। उसके बाद में उसे आपको निचोड़ लेने का है, ताकि जो अनवांटेड मटेरियल उसमें रहेगा और ज़्यादा का जो पोटेशियम वगैरह रहता है जो मिट्टी के लिए यानी पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा पिरने के बाद में उसको मॉइस्चर निकाल देने का, पानी ज़्यादा का रेन वाटर निकाल देने का, और उसके बाद में उसे एक आध ट्रे में डाल देने का या तो ग्लास में डाल देने का और उसे प्रेस कर देने का, और थोड़ी देर के बाद में उसे निकाल लेने का, पलटा देने का झटके मार के, ताकि वह आपको ब्रिक का साइज दे सकती है, ग्लास का साइज मिलेगा, और उसे धूप में सुखा लीजिएगा। इस प्रकार आप इसका ब्रिक तैयार कर सकते हैं मित्रों। अब यहाँ ब्रिक किस प्रकार इस्तेमाल करने का, तो आप मार्केट से जब खरीदते हैं तो इसकी क्वालिटी चेक करने का, ज़्यादा पुराना जो ब्रिक रहता है उसका कलर बदल जाता है, तो वह नहीं लेने का। 2 से 3 साल पुराना आप चल सकता है। तो मित्रों इसके बाद में कंसिडर करो आपने बनाया हुआ आप कोकोपीट समझो 3 साल 4 साल हो गया, तो उसका क्या करने का, तो उसमें नया वाला कोकोपीट फिर मिक्स करके रीयूज आप कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ फाइबरस मटेरियल का क्या करने का, जो निकला हुआ बूचा है उसे कट कर दीजिए बारीक बारीक पीसेस में, और जो आप गमले भरते हैं मित्रों, गमला भरते हैं या तो पॉकेट भरते हैं, उसके नीचे के लेयर में उसे बिछा देने का कम से कम 1 इंच, ताकि आपका जो पर्कोलेशन होगा वाटर का ठीक ढंग से होगा। और आप जब भी पॉट भरते हैं, पैकेट भरते हैं, तो मित्रों पॉट को तो नीचे से होल कर देने का। प्लास्टिक कैन स्टील की आप इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम नीचे से ऊपर 25% के ऊपर, यानी ऊपर से 3 फुट नीचे आप उसे छेद कर देने का, गमलों को हो पॉकेट को हो, क्योंकि पानी आपका निकलते रहना चाहिए। तो मित्रों जब भी पॉकेट भरते हैं तो पॉकेट से बॉटम से आप 4 उंगल ऊपर, छोटा पैकेट है 4 उंगल ऊपर, यानी टोटल पॉकेट का साइज अगर से 30 सेंटीमीटर हो तो लगभग 7 सेंटीमीटर ऊपर आपको होल 2 इस तरफ और 2 उस तरफ मारने का है। यहाँ प्रोसेस भी देखते जाइए, मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ इस प्रकार। तो मित्रों इस प्रकार उसे इस्तेमाल करना है आपको। तो मित्रों अगर से आपको यहाँ कोकोपीट इस्तेमाल करना है, फाइबर किस प्रकार इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया। फाइबर को मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि वहाँ 2-3 साल तक तो सड़ेगा नहीं, और सड़ भी गया उसके बाद में तो कंपोस्ट का काम करेगा और पौधे को वहाँ न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। तो मित्रों इस प्रकार आपको पौधा कैसे लगाना है, तो मार्केट में ऐसे पॉट टाइप के ट्रे मिलते हैं छोटे छोटे, उनमें प्रथम आपको ये कोकोपीट प्योरली वहाँ डालने का है और पानी डालने का है, और वहाँ पर छोटे छोटे सीड्स डालने के हैं और पानी डालते रहने का है। तो जल्दी से वहाँ रूट फॉर्म हो जाती मित्रों, और जहाँ यहाँ पौधा बड़ा हो गया तो रूट्स पूरी रूट्स फॉर्म होने के बाद में एक में गुथ जाती है। तो पौधे को धीरे से निकालने के बाद में आपको कहीं भी प्लांट करते आता है, लेकिन जनरली यहाँ सीड से सीडलिंग तैयार करना है तो कोकोपीट डाल के आपका जो प्लांट का ट्रे मिलता है वहाँ 25 पॉट का भी आता है, 50 पॉट का भी आता है। इस प्रकार गार्डन वाले उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों आप जैसे उसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप कंपोस्ट मिक्स कीजिएगा, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट, या 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% गोबर खाद। इस प्रकार भी आप मिक्स कर सकते हैं, और इसका सॉइल मिक्सर कर सकते हैं। आपके घर में अगर चूल्हा जलाते हैं तो जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो मित्रों उसमें भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वहाँ भी आप 25% ले सकते हैं। 25% वो, 25% कोकोपीट, 25% सॉइल और 25% कंपोस्ट। इस प्रकार आप सॉइल मिक्सर कीजिएगा और आपके गमले वगैरह जो है पॉट वगैरह भर दीजिएगा। तो मित्रों इसमें सबसे ज़्यादा इसमें ऑलरेडी एंटी फंजल ग्रेडियंट्स रहता है, यानी फंजीसाइड का भी परसेंटेज इसमें रहता है, तो रूट्स डिके नहीं होती मित्रों। तो इस प्रकार आप पॉट में पौधे किस प्रकार लगाने का ये मैंने बता चुका हूँ। एयर लेयरिंग में इसका बेस्ट यूज किया जाता है, और पौधे लगाने के लिए भी। तो आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फोकट में अगर से मटेरियल आपके घर में अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो कीजिए, और आपका पैसा आप सेव कर सकते हैं। तो अगर से मार्केट से मंगाना है तो मार्केट से मंगा सकते हैं। तो मित्रों यहाँ कहाँ मिलता है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में मिल सकता है, तालुका प्लेस में यहाँ कोकोपीट का ब्रिक्स नहीं रखा जाता, क्योंकि जिन्हें मालूम है वहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर से मिट्टी सूख भी गई तो मित्रों इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतना ज़बरदस्त है कि मिट्टी सूखने के बावजूद भी यह मॉइस्चर खींच के रखता है। तो अगर मिट्टी सूख भी गई तो यहाँ कोकोपीट मॉइस्चर खींच के रख सकता है, जिस वजह से वहाँ आपकी पॉट की जो मिट्टी है मित्रों तो वहाँ
गीली रहती है और रूट्स को हमेशा मॉइस्चर यानी सप्लाई करती है। और दूसरी चीज़ यहाँ एयर खिलती रहे इस प्रकार एयरी होल्स प्रोड्यूस करती है मिट्टी में और जड़ों को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह का सप्लाई इजीली हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार यहाँ कोकोपीट बहुत ही फ़ायदेनुमा है और आप घर पे तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, इस प्रकार मैंने गोला तैयार किया है, तो आप भी इस प्रकार इसे कप में या किसी ग्लास में भर के पलटा दीजिएगा। उस प्रकार का शेप, जिस प्रकार का साइज़ बनाना है उस प्रकार का आपका यह साइज़ बन सकता है। तो मित्रों, अगर से यहाँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करोगे तो यहाँ मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में